नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे आ रही है, पाकिस्तान बोल रहा है कि देखिए हमको 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। अब हमारे प्रेजेंस को फील करेगी दुनिया। अब बोलेगी देखो पाकिस्तान आ गया है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, देखो हमारे महत्व को समझा जाएगा। तो भाई साहब इनको 2 साल के लिए बोलते हैं ना सिलेक्ट किया गया है। इसमें इतनी खुशी हो गई है कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान के जो टॉप डिप्लोमेट हैं अकरम भाई साहब, इनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने बोला कि हमारे प्रेजेंस को फील किया जाएगा, दुनिया याद रखेगी। बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने बोली है। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से दोस्तों ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को 2 साल के लिए, 2 टर्म के लिए यहाँ पे चुना गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये क्या करने वाले हैं, कौन से मुद्दों पे ये बोलते हैं ना भाई साहब अपना पक्ष रखेंगे। तो बेसिकली ये वो काम करने वाले हैं जो भी इंडिया बोलेगा यस, उसको ये बोलेंगे नो। अब यहाँ पे इनको चुना गया है दोस्तों इस्लामिक स्टेट, आईसिस के लिए और अल कायदा सेक्शन कमेटी के खिलाफ के लिए क्या करने वाले हैं, ये आवाज उठाने वाले हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये करने वाले हैं कि अब क्या होगा कि ये क्या घूम घूम करके पाकिस्तान पूरी दुनिया में क्या करेगा, भीख मांगेगा। और जो कंट्री इनको बोलेगा भैया हम तुमको भीख नहीं दे सकते हैं, तो बोलेंगे अब हम इसके खिलाफ बोलते हैं ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे, बोलेंगे देखो ये कंट्री हमको क्या कर रहा है, भीख नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जो साइड में करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है। कि जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल दोस्तों होते हैं 15 मेंबर्स, जिसमें से क्या होते हैं 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको होता है वीटो पावर। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि परमानेंट मेंबर की अगर बात करूं तो यूएस है, चाइना है, यूके है, रसिया है और फ्रांस है। उसमें और बाकी क्या है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो 2 साल के लिए क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वाला जो चेयर्स है वो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूएस और यूके के लिए। यहाँ पे अफ्रीका, आसिया, मतलब यहाँ पे अदर कंट्रीज यहाँ पे क्या हो जाती है, बेसिकली आ जाती है। तो अब हम अगर देखने वाले हैं दोस्तों कि जो करेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो अल्जीरिया 2025, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान 2026 तक रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज यहाँ आपको देखने को मिल रही है। तो अब बात करेंगे सर भारत के पक्ष में, बात करेंगे भारत का क्या। देखिए इंडिया ने एज अ नॉन परमानेंट मेंबर एक्ट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1950 से 51, 67 से 68, 72 से 73 एंड 77 से 78 और रिसेंट में 2021 से 2022। इंडिया ने अपना अलग पक्ष रखा। देखिए जो G4 कंट्रीज हैं जिसमें क्या आता है, इंडिया भी आता है, इन सब की ये इच्छा है कि देखिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए और बहुत सारी कंट्रीज को क्या क्या आना चाहिए, यहाँ पे परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। जैसे G4 कंट्रीज की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ जर्मनी। जर्मनी की बड़ी इच्छा है भैया कि हमको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ब्राजील भी यही चाहता है, जापान भी यही चाहता है और बेसिकली इंडिया भी यही चाहता है। देखिए इंडिया के अगर पॉइंट से बात करूं तो बहुत सारा बोलते हैं ना, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे इंडिया के सपोर्ट में है कि हाँ इनको परमानेंट मेंबर बना दो। क्योंकि देखिए जिस तरह से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, ग्लोबल डायनामिक्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं और इंडिया का महत्व हर जगह बढ़ते जा रहा है, तो इसे आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया के ने अपना बिड लगाया कि भैया हमको भी क्या चाहिए, परमानेंट मेंबर चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उसमें हुआ क्या कि सब कंट्रीज ने फेवर किया। यूएस ने बोला हाँ भारत को परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए, यूके ने भी बोला हाँ बना दो, रसिया ने भी बोला हाँ बेसिक सी बात है बना दो, फ्रांस भी रेडी हाँ बोलता है भारत को परमानेंट मेंबर बना दो। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो चाइना बोलता है हाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स तो होने चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इंडिया को मिलना चाहिए क्या, तब उस पर तो चुप हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं इसमें हम नहीं बोल सकते हैं यहाँ। अभी देखिए दोस्तों जिस तरह से हालात चल रहे हैं उससे आकलन ये लगाए जा रहे हैं बहुत जल्द हो सकता है, चांसेस है कि भारत को जब अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होते हैं तो भारत को परमानेंट मेंबर यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब पाकिस्तान यहाँ पे क्या करने वाला उसके बारे में समझ लेते हैं। पाकिस्तान को 2 टर्म के लिए चुना गया है 2025 से 2026 तक, या एज ए नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पे एक्ट करने वाले हैं ये। अब देखिए 182 वोट्स मिला इनको 193 मेंबर्स में से, और रिक्वायर्ड वोट्स कितने थे, 124 वोट्स में से इनको रिक्वायर्ड थे और इनको 182 वोट्स मिले कि इनको 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। अब जैसे ये बन गए भाई साहब, तीनों ने बोला कि देखिए हमारी जो एंट्री है बहुत भयंकर समय पे है। जिस तरह से ग्रेट जियोपॉलिटिकल ट्रबुलेंस चल रहा है, यहाँ पे युद्ध बढ़ते जा रहा है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, और धीरे धीरे ये युद्ध बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते जा रहा है, अकरम ने बोला भाई साहब पाकिस्तान के। तो इसमें
जो पाकिस्तान है जो अपने पक्ष को रखेगा यूनाइटेड नेशन पे तो आग लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बड़ी बड़ी बातें इनकी तरफ से बोली जा रही है। तो बेसिकली ये क्या करने वाले हैं, अगर यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेंगे तो ये क्या करेंगे? इनका पूरा फोकस रहेगा गाजा में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, कैसे इजराइल गाजा में बाजा बजा रहा है, लेबनान में क्या कर रहा है, वो सब देखेंगे ये लोग। फोकस रहेगा इजराइल ईरान, कैसे इजराइल ईरान को धो रहा है, क्या कर रहा है, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। प्लस जिस तरह से अभी यहाँ पे सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरी तो उनका फोकस रहेगा भैया सीरिया के अंदर क्या चल रहा है, अब इसके ऊपर क्या इजराइल कहीं पूरा कब्जा कब्जा तो ना कर लेगा सीरिया के ऊपर। और भाई साहब सीरिया का आगे देखेंगे, मतलब सीरिया की हालत तो बहुत ज्यादा खराब, ज्यादा दिन तक सरकारें चलने वाली नहीं। जिस तरह से अभी देखिए जैसे ये यूक्रेन रसिया का युद्ध खत्म होगा ना, उसके बाद देखना सीरिया में चालू होगा बहुत भयानक चीजें। अजरबैजान से लेकर के आर्मेनिया के बीच में चल रहा है, सब पे इनका ज्यादा फोकस रहेगा। बेसिकली दोस्तों जिस तरह से आप जानते हो रशिया यूक्रेन का युद्ध बोलते हैं ना 3 साल होने को आ रहा है अब यहाँ पे चाइना धमकी दे रहा है ताइवान को। तो ये जियोपॉलिटिकल बोलते हैं ना, बहुत सारे मूव यहाँ पे होने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का चल ही रहा है, चाइना धमकी देते रहता है फिलीपींस और वियतनाम को, तो ये भी सब चीजें वहां पे चलने वाली है। अभी आपने देखा कि भारत क्या कर गया, फिलीपींस को हमने क्या किया, S-4 ब्रह्मोस मिसाइल हमने बेची। अब वियतनाम को भी हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बेचने वाले हैं। तो ये सब तो फोकस रहेगा पाकिस्तान का, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान का किसी चीज पे फोकस रहेगा तो इधर रहेगा एकदम। पाकिस्तान क्या बोलता है कि भारत ने जबरन जम्मू एंड कश्मीर में कब्जा करके रखा है, ये तो पाकिस्तान की जगह है। और ये बोलते हैं ना पीओके को, ये लोग बोलते हैं कि पीओके क्या है, कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ये बोलते हैं आजाद कश्मीर है। यहाँ पे एक बोलते हैं नाम भर का ये लोग ने खाली एक पीएम बना दिया है, लेकिन वो पूरा बोलते हैं ना बाजा बजाता है, मतलब कंट्रोल तो किया जाता है पाकिस्तान से पूरा। अब पाकिस्तान के जो बोलते हैं ना नेता लोग हैं, जो वहां की आर्मी है, उनके हिसाब से ये बोलते हैं देखिए जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पे तो लोग दूध से नहाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, बहुत अमीर है, बहुत रईस है। और जो जम्मू कश्मीर के जो बोलते हैं ना मुस्लिम है, यहाँ पे जो रह रहे हैं लोग हैं, वो तो भाई साहब घास फूस खाते हैं, यहाँ पे तो कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन असल बात ये है, देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं पीओके वाले साइड में, वो जब इधर देख के नजर मारते हैं जिस तरह से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है भयंकर तरीके से, तो उनकी बड़ी इच्छा है कि भैया अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर मिलना चाहते हैं। अभी आप रिसेंट में देखा कि आपने अभी अमित शाह ने बोला कि देखिए, अब चांसेस ये लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह ने बोला कि देखिए जो कश्मीर का नाम है ना, वो कश्मीर का नाम हो सकता है, उन्होंने बोला कि महर्षि कश्यप के नाम से रखा गया होगा। कश्मीर को उन्होंने बोला पहले महर्षि कश्यप के नाम से ही जाना जाता था। तो यहाँ पे बहुत सारे आकलन ये लगाए जा रहे हैं, क्या हो सकता है अमित शाह कश्मीर का नाम चेंज करके महर्षि कश्यप रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आकलन छप रहे हैं। और अमित शाह ने बेसिकली यहाँ पे ये भी बोला है, अमित शाह ने कहा कि देखिए मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमने गवाया है हम उसे जल्दी क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात बन जाती है अगर कोई बोलते हैं ना, अब किसी कंट्री का होम मिनिस्टर ऐसी बातें करे तो, अब अमित शाह के द्वारा बोली गई है तो बेसिकली ये चांसेस है कि इस पे जरूर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे काम होने वाला है। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये बेसिक सा यहाँ पे आइडिया मिल चुका होगा कि जो राइट नाउ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान किन किन मुद्दों पे यहाँ पे आवाज उठाएगा। बेसिकली ये आवाज इसीलिए उठाएंगे, इनके बाप मतलब चाइना के बारे में बात करेंगे या पाकिस्तान बांग्लादेश का मुद्दा उठाएंगे, मतलब जहां पे भी इंडिया को ये घेर सके वही सब ये काम यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।